Hi everyone, welcome to Study Waves. Today in this video we are going to learn about the meaning of Hindu and Muslim as per Hindu law and Muslim law respectively. First of all, we will understand who is Hindu as per Hindu law. The fundamental ideal before a Hindu has always been the achievement of the realization of self and ultimate goal, that is to attain salvation or moksha. Hindus, from the point of view of the application of Hindu law, fall into following categories. First, Hindu by religion, second, convert or reconvert, third, Hindu by birth. एज पर हिंदू लॉ एक हिंदू वही है जो सेल्फ रियलाइजेशन में बिलीव करे और उसका अल्टीमेट गोल हो साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति। अगर हम हिंदू लॉ के नजरिए से देखें हिंदू कौन होता है, तो एक पर्सन बाय रिलीजन हिंदू हो सकता है, या फिर एक पर्सन कन्वर्ट या फिर रिकन्वर्ट हिंदू हो सकता है, या फिर बाय बर्थ वो हिंदू हो सकता है। तो बस इन्हीं को हम आगे डिटेल में समझेंगे। Now, who is Hindu by religion as per Hindu law? Any person who is Hindu, Jain, Buddhist or Sikh by religion is a Hindu if he practices, professes or follows any of these religion. तो by religion एक हिंदू कौन होता है as per Hindu law? तो कोई भी पर्सन जो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म को प्रैक्टिस, प्रोफेस या फॉलो करता है वो एक हिंदू कहलाया जाता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है टू परफॉर्म, जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं, और प्रोफेस का मतलब होता है टू डिक्लेयर ओपनली वंस फेथ। अगर हम अपनी फेथ को ओपनली डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हम हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं या सिख हैं, तो यही होता है प्रोफेस करना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम जान लेते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो हिंदुइज्म की सेंट्रल डॉक्ट्रीन है उससे डिविएट कर जाता है या फिर वेस्टर्न लाइफ को अडॉप्ट कर लेता है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं कहलाया जाएगा, वो हिंदू ही कहलाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कन्वर्ट और रिकन्वर्ट हिंदू कौन होते हैं? दोज हु आर कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स टू हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन आर हिंदूज। तो कोई भी पर्सन जो इन धर्मों को, जैसे कि हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है या बुद्ध धर्म है, इन धर्मों के अलावा कोई और धर्म है उसे मानता है, लेकिन वो इन धर्मों में आना चाहता है, इन धर्मों को अपनाना चाहता है, तो वो अपना सकता है और वो अपनाते ही वो एक हिंदू कहलाया जाएगा। या फिर रिकन्वर्ट हम कब कहेंगे? कोई पर्सन हिंदू है, जैन है, सिख है या बुद्ध है और वो दूसरे धर्म में चला जाता है, लेकिन वो अब वापस आना चाहता है इन्हीं धर्म में, तो वो आ सकता है और वो एक रिकन्वर्ट हिंदू कहलाया जाएगा। और कन्वर्जन और रिकन्वर्जन की कुछ प्रोसेस होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन एक एक फॉर्मल सेरेमनी के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है या फिर रिकन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि आर्य समाज में शुद्धि होती है या फिर कोई और पूजा हो सकती है। दूसरा, कोई पर्सन अगर इंटेंशन उसकी बोनाफाइड है, मतलब उसका इंटेंशन ट्रू है, वो रियल है, वो फॉल्स नहीं है और वो हिंदू बनना चाहता है, और उस पर्सन का कंडक्ट भी ऐसा है कि वो हिंदुओं की तरह तौर तरीके बिल्कुल उसके हिंदू की तरह हैं और उसको समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिस समाज में वो जाना चाहता है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एक कन्वर्ट हिंदू कहलाया जाएगा। और या फिर कोई भी पर्सन बोनाफाइड तरीके से डिक्लेयर करता है कि उसने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया है। बोनाफाइड मतलब उस वो ट्रू होना चाहिए, वो फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं होनी चाहिए, और डिक्लेयर वो न्यूज़पेपर के थ्रू ये किसी भी तरीके से वो डिक्लेयर कर सकता है और हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये एक तरीका है कन्वर्ट होने का। थर्ड इज हिंदू बाय बर्थ। बाय बर्थ हिंदू कौन होता है? अगर किसी बच्चे के माता और पिता दोनों हिंदू हैं तो बच्चा बाय बर्थ हिंदू ही होता है। सेकंड, अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के बर्थ के समय माता या पिता में से कोई एक हिंदू था लेकिन दूसरा पेरेंट हिंदू नहीं था, तो वो चाइल्ड हिंदू ही कहलाया जाएगा अगर उसकी परवरिश एज अ हिंदू हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो हिंदू पेरेंट बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसी और रिलीजन में,
तो भी वो चाइल्ड बाय बर्थ हिंदू ही होगा। मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी AIR 1984 में यही डिसाइड हुआ था कि संजय गांधी के फादर एक पारसी थे और संजय गांधी की मदर इंदिरा गांधी वो हिंदू थी और संजय गांधी की परवरिश एज अ हिंदू हुई थी और वो बाय बर्थ हिंदू ही थे। संजय गांधी बाय बर्थ हिंदू ही थे। अब बात करते हैं एज पर मुस्लिम लॉ, हु इज मुस्लिम? By religion, Muslim is a person who subscribes to basic tenets of Islam. By religion, एक पर्सन मुस्लिम तब कहलाया जाता है जब वो इस्लाम के बेसिक टेनेट्स यानी कि बेसिक प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है तो वो मुस्लिम कहलाया जाता है। अब इस्लाम की बेसिक टेनेट्स या बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ गॉड यानी कि ऊपर वाला एक है। सेकेंड, मोहम्मद इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड यानी कि ऊपर वाले के पैगंबर मोहम्मद हैं। By conversion, who is Muslim? First, the one non-Muslim who professes Islam. Second, person who undergoes formal ceremony of conversion. तो by conversion कौन मुस्लिम कहलाया जाता है? जो एक नॉन मुस्लिम इस्लाम को प्रोफेस करे, दैट इज वो ओपनली डिक्लेयर करे कि वो इस्लाम फॉलो करता है, तो वो एक मुस्लिम कहलाया जाता है। और इस कन्वर्जन के लिए उसे एक फॉर्मल सेरेमनी के थ्रू गुजरना पड़ता है। और ये फॉर्मल सेरेमनी होती क्या है? इस सेरेमनी में जो इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहता है वो मॉस्क जाता है, जहां इमाम के द्वारा उससे पूछा जाता है कि वो वॉलंटरीली, दैट इज वो खुद अपनी मंजूरी से इस्लाम कबूल करना चाहता है या नहीं। अगर वो कहता है हाँ, तो उसे एक कलमा दिया जाता है पढ़ने के लिए, और जैसे ही कलमा पढ़ लिया जाता है तो ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उस पर्सन को एक मुस्लिम नाम दे दिया जाता है और उसका नाम एक रजिस्टर में एंटर कर दिया जाता है और उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। तो ये एक सेरेमनी होती है कन्वर्ट होने के लिए। थर्ड इज मुस्लिम बाय बर्थ। अब बाय बर्थ मुस्लिम कौन होगा? तो जिस चाइल्ड के पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स मुस्लिम होंगे तो वो चाइल्ड बाय बर्थ मुस्लिम होगा। So that's it for today. Thanks for watching and please subscribe.